कर लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई है। तो उपचुनाव को लेकर तस्वीरें क्योंकि अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता घनश्याम सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनका मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी से होगा। प्रत्याशी चयन में एक बार फिर आईएनएच की खबर पर मुहर लगी है। बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। ये भी बता दें कि दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत भी अब गरमाई हुई है। बीजेपी में टिकट को लेकर नाराजगी के बीच पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है और वे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा और किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो घनश्याम सिंह के बारे में बता दें तो एक बार सवेड़ा विधानसभा से ये विधायक रह चुके हैं और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आशुतोष तिवारी से इनका सीधा मुकाबला होगा। आशुतोष तिवारी वर्सेस घनश्याम सिंह है। दतिया के उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान है, 3 अगस्त को इसके नतीजे निकलकर सामने आएंगे। और इसी के साथ आईएनएच न्यूज की खबर पर आपको बता दें कि एक बार फिर से मुहर लग गई है। तो दतिया विधानसभा बहुत मैं पार्टी का आभारी हूँ, पार्टी के नेताओं का आभारी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता और दिल्ली के भी जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन सबका बहुत आभारी। एक तो पिछले कुछ सालों से दतिया में विकास हुआ, लेकिन उसके साथ साथ विनाश भी हुआ और विकास जो हुआ उसका लाभ जनता को नहीं पहुंचा। तो ये हमारी लड़ाई रहेगी कि जितना विकास हुआ है, जितनी बिल्डिंगें बन गई हैं करोड़ों अरबों की, अस्पताल की, मेडिकल कॉलेज की, स्कूलों की, डिग्री कॉलेज की, आंगनवाड़ी केंद्रों की, स्वास्थ्य केंद्रों की, उन सब से जनता को लाभ मिले। अभी बिल्डिंगें बन गई हैं लेकिन सेवाएं नहीं मिल रही। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अंकुश, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, तस्वीरें पूरी तरीके से साफ है और इसी के साथ आईएनएच न्यूज की जानकारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि दतिया में दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार तय होने के बाद अब चुनावी माहौल कितना बदला है? देखिए, जाहिर सी बात है, दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तीसरी तरफ दामोदर यादव भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वो भी चुनाव मैदान में होंगे। अब जब तस्वीरें साफ हो गई हैं तो अब चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दूं कि कल कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी पर्चा दाखिल करेंगे। दोनों तरफ से सारे वरिष्ठ जो हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी के, वो नेता वहां मौजूद रहेंगे। बता दूं कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंगार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, ये सब पहुंचने वाले हैं घनश्याम सिंह का पर्चा नामांकन भरवाने। और आशुतोष तिवारी के लिए मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा उसमें खास तौर पर रहेंगे। कल से वो एक ही बात कह रहे हैं कि मैं नामांकन की रैली में शामिल होऊंगा, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, कोई नाराजगी नहीं है, मैं चुनाव हम जीतेंगे। वो अब नरोत्तम मिश्रा भी दावा कर रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी खबरें लगातार आ रही थी और दतिया में हमने देखा कि किस तरह का माहौल हुआ जब उनका टिकट कटा। अब दोनों ही पार्टियां, जाहिर सी बात है, तैयारी पूरी कर ली है। चुनावी मोड अब शुरू हो गया है। कल नामांकन होगा, उसके बाद और तेजी से वहां प्रचार बढ़ने वाला है। आपको बता दूं कि प्रत्याशी चयन जो किया है, एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ युवा चेहरा है। आशुतोष तिवारी युवा चेहरा है, लेकिन दोनों ही संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। आशुतोष तिवारी भी संगठन मंत्री रहे हैं, वहां से उनकी पकड़ है संगठन में। पूरी बीजेपी उनके साथ है। जब टिकट किसी वरिष्ठ का काट के उनके हाथ में दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता और संगठन दोनों ही आशुतोष तिवारी को जिताने में जुट जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस इस आश्वस्त नजर आ रही है कि अनुभवी चेहरा दिया है, राजघराने परिवार से आते हैं घनश्याम सिंह, तो उनको लेकर कांग्रेस भी अपनी तरफ कॉन्फिडेंस है कि वो चुनाव को फाइट कर पाएगी और जीत भी दर्ज कर पाएगी। अब ये देखना होगा 3 अगस्त को का क्या परिणाम होंगे, किसके माथे पे बंधता है, तो देखना होगा। ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन बिल्कुल अंकुश, बीजेपी में टिकट को लेकर नाराजगी भी सामने आई थी,
तो जो नाराजगी सामने आई थी, क्या वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चली है? नरोत्तम मिश्रा क्योंकि कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से पार्टी के फैसले से खुश है, उनका समर्थन है, वो प्रचार प्रसार भी करेंगे और वो तमाम चीजें अपनी पूरी ताकत जोड़ देंगे। तो नरोत्तम मिश्रा का जो ये बयान निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार करने की बात कर रहे, तो पार्टी कहीं ये तो नहीं दिखाना चाह रही है कि कोई अब मतभेद नहीं है, जो दिक्कतें थी वो सुलझ गई है, एकजुटता का संदेश तो नहीं दे रही पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को के साथ एक ये कांग्रेस के साथ होता है कि भितरघात हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कैडर बेस पार्टी है, जो उनका संगठन है, उसमें नेता चाह भी ले तो भितरघात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नरोत्तम मिश्रा अगर मन से नाराज भी होंगे तो भी उन्हें अब आशुतोष तिवारी के लिए काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी का जो कैडर है, बीजेपी की जो संगठन में पकड़ है, वहां पर अनुशासनहीनता तो करते दिख सकते हैं लोग, लेकिन लंबे टाइम तक विरोध नहीं कर सकते। और चुनाव में तो उनका जो है मैन टू मैन मार्किंग सिस्टम रहता है, वो आप अगर भितरघात करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा हो, वो इस तरह के लांछन अपने ऊपर नहीं लगवाता कि मैं सीट हरवा दूंगा, क्योंकि फिर उसके जो राजनीतिक करियर है बीजेपी के अंदर बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा इतनी बड़ी रिस्क लेंगे, लेकिन अगर आशुतोष तिवारी वहां से विधायक चुन लिए जाते हैं तो सीट तो नरोत्तम मिश्रा की ही खत्म होगी, ये भी उन्हें देखना होगा। तो अब नरोत्तम मिश्रा दोनों तरफ जो है उनके लिए चीजें हैं कि या तो वो संगठन में काम करें, पार्टी के लिए काम करें, आशुतोष तिवारी को जिताएं और अपनी जगह रखें। अब लेकिन सीट भी फिर उनके हाथ से चली जाएगी। तो बिल्कुल अब इंतजार 3 तारीख का है, 3 अगस्त का इंतजार है सबको कि आखिर दतिया की कमान किसके हाथ में इस बार जाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए अंकुश, शुक्रिया आपका।